तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में दिखाते हैं चिंटू पांडे यानी प्रदीप पांडे चिंटू जी का कॉमबैक भोजपुरी में। ना दोस्त, इस गाने को देखने के बाद लगा कि नहीं, वाकई में किसी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दो तीन के अलावा तीसरे चौथे नंबर पे ये भी है, क्योंकि भाई साहब इतने दिनों के बाद जो कॉमबैक किए हैं ना, वाकई काबिले तारीफ है और सब तारीफ करने का मन तो कर ही रहा है। बात करें गुरु, तो आज से 6 साल पहले एक फिल्म का गाना जिस गाने का नाम था पांडे जी का बेटा हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ। बात करें तो एक फिल्म का गाना था, इस पर भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे इस गाने को रिलीज किया गया था आज से 6 साल पहले। और बात करें तो इस गाने ने इतना भोजपुरी में तहलका मचाया, और इस गाने को सुनने का मतलब कि भाई सब डांस पे उतर ही जाना। और अच्छे लोग डांस में तो उतर ही जा रहे थे, क्योंकि इसमें डांस भी किया गया है और गाना को भी गाया गया है उसी प्रकार से। दोस्त, बात करें तो अभी कुछ दिन पहले हमने एक अपडेट दिया था एक वीडियो में कि बहुत जल्द आने वाला है चिंटू पांडे का गाना, जो कि काफी धुआंधार तरीके से और सब बवाल तरीके से आने वाला है, जो कि पांडे जी का बेटा पार्ट 2 गाना था। ठीक है, बात करें गुरु, तो इस गाने को फाइनली रिलीज कर दिया गया है। और जब इस गाने का टीजर आने वाला था, तो बात करें कि भोजपुरी के सबसे बड़े चैनल से रिलीज हुआ था, जिस चैनल का नाम है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। लेकिन वही बात करें तो इसका फुल वीडियो किसी और चैनल पे रिलीज किया गया, अंबिका म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया था। वही बात करें गुरु, तो मुझे लगा कि भाई साहब इतनी बड़ी चैनल पे रिलीज किया जा रहा गाना को, ऐसा बवाल तो होगा, भोजपुरी में तहलका मचेगा। लेकिन क्या कह सकते हैं, अंबिका म्यूजिक पे रिलीज हुआ। देखिए गाने का रिस्पॉन्स कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें काम किया गया ना, मतलब सब कुछ भूल जाएंगे और इस गाने को ही पसंद करेंगे। आपका क्या इरादा है? गाने का जो लाइन और एक एक चीज जो काम किया गया, वाकई भाई सब मजा आ गया। चलिए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। सबसे पहले बता देते हैं कि इस गाने में जो स्टार्टअप किया गया ना, मतलब काफी खूबसूरत किया गया है। और इस गाने में जो वीडियो डायरेक्टर है, मतलब हम सोचने पे कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, भाई साहब इतना कहाँ से टैलेंट लाते हैं यार। मतलब कि हर एक पल हर एक मूवमेंट पे अलग अलग चीजों को दिखाना, और जिस तरह से इसमें दोनों एक्ट्रेस और एक्टर को एक साथ जो काम करवाया गया है, मतलब मजा आ गया यार। बात करें इस गाने में जो एक्ट्रेस काम की है, मतलब लग रहा है कि एक्सपीरियंस एक्ट्रेस है, जो कि इस तरह से उसने काम किया इसमें। बात करें तो श्वेता शर्मा जो वाकई खूबसूरत काम की है इस गाने में। और सबसे स्टार्टिंग में जो युवाओं को आकर्षित का जो केंद्र किया है ना भाई साहब, ये वाला है ना। पांडे जी के इसको देखने के बाद और सारे युवाओं को भाई साहब मन में जाता है कि ना भाई साहब पूरा गाना हम देखा। और सही में इस गाने को पूरा देखा गया, और यहाँ पे जो एक एक चीजों को मूवमेंट्स को नोटिस किया गया है, वो काफी अच्छा लगा। और इसमें जो लाइन भी है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ सेकंड पार्ट आया है तो सेकंड पार्ट की तरह ही है। मतलब मजा आया इस गाने को देखने में सब मिला करके। और बात करें इस राइटर के बारे में, तो राइटर भी काफी खूबसूरत लाइन और लिरिक्स लिखा है, जो कि बात करना बनता है। और वो कहते हैं कि कहाँ कहाँ बात करते हो यार, बात करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी काम करेगा तो उस में बात करना तो बनता ही है। और सही में वाकई काफी खूबसूरत काम किया गया इस गाने में। और जब हमने सुना तो भाई साहब मुझे लगा कि नहीं, बात करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से गाना बना है तो भाई साहब बात तो करना बनता ही है गुरु। तो हमने तो इस गाने को पूरा देख लिया है। लेकिन अगर आप पूछेंगे हमसे कि तुम पूरा गाना देख लिए, तुमको बेस्ट पार्ट क्या लगा इस गाने में, तो मुझे भाई साहब ये वाला काफी खूबसूरत पार्ट लगा। तो मतलब कह सकते हैं ना कि एक एक चीज काफी खूबसूरत है इस गाने को लेकर के। खैर अभी तक आपने इस गाने को सुना है कि नहीं सुना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।